मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कहती हूँ, मैंने 10 दफ़ा कहा है कि वो अगर उन्हें मैं अस्पताल में भेजूँ ना, कि जिधर पब्लिक सर्विस की ज़रूरत है, वो नहीं जाना चाहते। वो सिर्फ वहाँ बैठना चाहते हैं जहाँ ओपीडी चल रही होती है, और वो भी जो है सुकून से 11 बजे आते हैं और 12-1 बजे छुट्टी, और इस तरीके से काम करते हैं कि उनकी ओपीडी चल रही होती है, प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लिख रहे होते, वो तो रिफ़र कर रहे थे, फलानी अस्पताल चले जाएं, फलानी अस्पताल चले जाएं इलाज के लिए। जो एग्जैक्टली सर्विसेज है वो तो देते ही नहीं है। तो इनको 3 कमरों से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है ओपीडी चलाने के लिए? हाँ बताएं। इंक्वायरी जो होती है इंटरनल होती है, और उसकी रिपोर्ट जो है वी डोंट पब्लिश इट टू द मीडिया। वो इंक्वायरी जो है अगर उस पर किसी को साबित किया जाता है कि उसका कसूर है, तो वो हम एक्शन ले लेते हैं उसके ख़िलाफ़। सो इसको स्प्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, तो मीडिया के सामने उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, बिकॉज इट्स देयर राइट टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। नहीं देखिए, इसमें कोई ब्लंडर नहीं था, इसमें अगर बिकॉज रश की वजह से, लोगों की ज़रूरियात की वजह से उन्होंने नोट्स नहीं लिखे, दैट्स नॉट अ मेजर ब्लंडर। वो उसके लिए हम जो है वार्निंग दे देते हैं उसको, या उसको जो है उसको वो कहते हैं कि उसके ACR में आ जाती है चीज़ें। वी डोंट वांट टू penalize someone for because he was stressed out, the doctor was stressed out, कि वो स्ट्रेस की वजह से वो पूरी तरीके से पूरे काम में नहीं कर सका वो अपना पूरा। एक तो जो है जो आपने बात की कि PROs जो है आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे। मैंने पहले भी कहा है, ये आपको याद होगा कि मैंने कहा है कि आप लोग प्रेस वाले आप वेलकम टू फॉर इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अंदर अस्पताल के वार्ड्स में, अस्पताल की OT में, अस्पताल की लेबर रूम में नहीं जाएं, क्योंकि उससे रुकावट, इमरजेंसी में भी नहीं जाएं, क्योंकि उससे रुकावट होती है पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में। अगर आप लोग रश करते हैं, आपकी तरफ ध्यान चला जाए डॉक्टर का, तो वो पेशेंट सफ़र करता है। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, आपको कोई पूछना है, तो आप जो है फ़ोन पे रब्ता करें डॉक्टर्स के साथ, MS के साथ, और उनसे जो है तफसील जो है वो आपको आके ब्रीफ करेंगे। आप लोग बाहर ही अपना जो है कैमराज और वो चीज़ें लगा दें और बाहर आके डॉक्टर्स ब्रीफ करेंगे। ये मैंने कहा है, फिर भी मैं कह रही हूँ, सब MSs यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, कि अगर प्रेस वाले आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ होल्ड अ लिटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द हॉस्पिटल, विद इन द प्रेमिसेस बट आउटसाइड द वार्ड्स एक्सेट्रा, ताकि उधर उसी एरिया में, पब्लिक एरिया में अगर आप एक प्रेसर कर लें, ताकि लोग, प्रेस भी मुतमईन हो जाए कि उन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिली है। जी, आप कहना चाहिए। और PRO का जो है मैं कर रही हूँ उसका। और दूसरा जो आपने कहा, एक सेकेंड, दूसरा जो आपने कहा कि कैसे इंश्योर करेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमें ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये हमने मरीज़ जो है हमारे पास आया था, हमने इसको ट्रीट किया था, और ये ट्रीटमेंट की थी, इसकी कॉस्ट ये है, और वो हमें लेटर भेज देंगे टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ ऑलवेज रेडी टू पे। मैं इसी वजह से मैं तो वाज़े करना चाह रही हूँ, और यहाँ प्रेस है, आपके ज़रिए से, मैं मीडिया के ज़रिए से वाज़े करना चाह रही हूँ कि पैसा जो है रुकावट नहीं होनी चाहिए फ़र्स्ट एड की और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। क्योंकि मेरा जैसे आपका टाइम कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती होता है, कि मैं जो हूँ जो है मैं शेड्यूल करती हूँ अपनी मीटिंग्स और टाइम्स सबके लिए, और जो है अगर आपको किसी दरख्वास्त देते हैं, कोई चीज़ें होती हैं जो मेरे बगैर मेरा PS कर सकता है, तो वो उस पर काम कर लेता है, उस पर नोट मैं डाल देती हूँ, वो काम कर लेता है। तो ये जो ज़रूरी नहीं होता कि मैं 1 to 1 आप लोग के कामों के लिए मिलूँ, मेरा PS जो है वो इज़ ऑलवेज रेडी टू डू द नेसेसरी वर्क। अच्छा, कभी वॉट्स टू टॉक ऑन सिद्धार्थ, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ, मैं हमें करती रहती हूँ, गाए बगाए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहती हूँ, आप लोगों को इनवाइट करती हूँ, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हूँ, और आपको हेल्थ के बारे में आगाही भी देती हूँ। और आप ये नहीं डिनाई कर सकते कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम है। हेल्थ जो है बहुत महदूद इदारा नहीं है, उसका बहुत वसी इदारा है, और इसके बहुत सारे काम होते हैं। मेरा काम जो है
बहुत ये मेरी जो टाइमिंग्स है, मेरा टाइम जो है बहुत सी चीज़ों में लगा हुआ होता है। तो प्रेस इज़ पार्ट ऑफ आर अवेयरनेस कैंपेन। मुझे ख्याल है कि आप हमारे वॉइसेस हैं, और आप जब भी कोई चीज़ अगर कोई कोताही होती है उसकी निशानदेही करते हैं तो ज़रूर हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप कोई केस की इतला देते हैं तो मैं फ़ौरन अपनी इंक्वायरी टीम्स या जो इंफॉर्मेशन टीम्स हैं या उनकी जो है टीम्स हमारी हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से वाबस्ता हैं, उनको ज़रूर भेजती हूँ फील्ड में, ताकि वो पूरी तहकीकात करें। तो ये नहीं है कि हम लोग जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते टू एनी इश्यूज दैट आर रेज्ड बाय द प्रेस। मेरा ये सवाल है कि सिंध गवर्नमेंट सर्विस अस्पताल को आप खत्म करने जा रहे हैं क्या? ये तफसील बता दीजिएगा, क्योंकि जो सरकारी मुलाजमीन है या उनकी फैमिली वो परेशान है। नहीं, देखिए ये गलत फहमी है, और ये बिल्कुल सर्विसेज हॉस्पिटल बंद नहीं हो रही। सर्विसेज हॉस्पिटल जो है उसे शिफ्ट किया जा रहा है टू KMC। KMC की अस्पताल है, वो खाली है, वो अंडर यूटिलाइज है, उधर शिफ्ट कर रहे हैं, करीब ही है उसी सर्विसेज हॉस्पिटल के। हम चाह रहे हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल में, क्योंकि हम सिविल हॉस्पिटल का OPD ब्लॉक तोड़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो OPD सर्विसेज वहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में चली जाए, ताकि वो OPD ब्लॉक तोड़ के हम पूरा टावर वहाँ खड़ा करें। तो वो टावर की पैसे पड़े मौजूद हैं, अगर हम OPD उसको सर्विसेज हॉस्पिटल खाली करके वहाँ शिफ्ट करेंगे OPD को, तो हमें जगह मिल जाएगी ताकि हम वो टावर बनाएं। बेटा उनकी सब गुंजाइश उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने शिफ्ट किया है, डोंट वरी अबाउट दैट। वो एक्चुअली मैं बताऊँ क्या है, मैं माजरत के साथ जो वहाँ डॉक्टर सर्विसेज हॉस्पिटल में पोस्टेड होते हैं वो काम नहीं करना चाहते। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहती हूँ, मैंने 10 दफ़ा कहा है कि वो अगर उन्हें मैं अस्पताल में भेजूँ ना, कि जिधर पब्लिक सर्विस की ज़रूरत है, वो नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ वहाँ बैठना चाहते हैं जहाँ OPD चल रही होती है, और वो भी जो है सुकून से 11 बजे आते हैं, 12-1 बजे छुट्टी, और इस तरीके से काम करते हैं कि उनकी OPD चल रही होती है, प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लिख रहे होते, वो तो रिफ़र कर रहे थे फलानी अस्पताल चले जाएं, फलानी अस्पताल चले जाएं इलाज के लिए। जो एग्जैक्टली सर्विसेज है वो तो देते नहीं हैं, तो इनको 3 कमरों से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है OPD चलाने के लिए? हाँ बेटा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कंप्लेन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, सब कंप्लेन करते हैं, प्रेस के थ्रू भी कंप्लेन आ रही होती है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन को डायरेक्टली कंप्लेन मिल रही होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी डायरेक्टली कंप्लेन मिल रही होती है। हम जो है इस पर कोई डरता नहीं है कि कंप्लेन करने पे, बट जो हैरेसमेंट की जो बात की है ना, जो मरीज़ को ले जाता है, अगर जो सिटीजन अपना फ़राइज़ अंजाम देता है और वो ले जाएगा मरीज़ को अस्पताल तक, इस वजह से ये अमल का एक्ट है। इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिया गया है कि कोई पुलिस या कोई पर्सन उसको जो है हरासा नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा था। थैंक यू जी मैडम। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। द थिंग इज़ कि हम जो है यही सोचते हैं कि डॉक्टर्स को तो हमने अवेयरनेस दे दी है, बट आई थिंक वी नीड टू मेक द पुलिस एंड द मेडिकल लीगल प्रोफेशनल्स, जो हमारे MLOs हैं, उनको भी अवेयर करना है इस एक्ट के बारे में, बिकॉज समटाइम्स द पुलिस इज़ अनअवेयर एंड दे बिकम obstructive during a person's treatment, जैसे बताया गया था, and obviously they cannot obstruct a person's right to services for their safety and for their well-being. तो ये जो है ये ज़रूरी है कि पुलिस को अवेयर किया जाए, and they should not be obstructive at the same time. पुलिस जो है obviously in the video as you could see कि harassment of a person who's been a good Samaritan और वो ले आया है ज़ख्मी इंसान को वहाँ इमरजेंसी में, वो जो है क्रिमिनल हो जाता है, और उसको ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं जिस तरह कि क्रिमिनल को किया जाता है कि कहाँ और क्यों और किस तरह तरीके से, और तुमने तो नहीं किया, और ये तो ये दिस ऑल्सो इज़ कॉन्ट्रा does not allow persons to act as good citizens, and वो लोग जो हैं कतराते हैं, लोगों को जो ज़ख्मी लोग हैं उनको अस्पताल ले जाने से कतराते हैं, क्योंकि समझते हैं कि हमारे पर कतल नहीं हो जाए, हमारे पर जो है पुलिस का जो है पर्चा नहीं कट जाए। तो प्लीज़ ये भी हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है पुलिस को कि दे आर strictly forbidden
from harassing a person who's brought a person, injured person, to the emergency unit, and the emergency unit has to be well equipped to handle patients of this kind of emergency. The other thing is कि हमारे यहाँ हर अस्पताल में OTs नहीं होती, so a person who's requiring a CT scan, an MRI or an OT services, operation services, surgical services, then they have to shift that person to the nearest hospital, be it private or public, जहाँ उसका मज़ीद इलाज हो सके. So ये भी clarify करने की ज़रूरत है, and I'm very grateful to Amal Umar's family that they have come here and they have been very proactive in ensuring कि ये जो है ये legislation, ये जो है ये bill जो है उसकी ठोस जो है ज़रूरियात को पूरा किया जाए और इसे अमल में लाया जाए. तो हम जो हैं बहुत सारे लेजिस्लेशन बिल्स तो पास कर लेते हैं, लेकिन अमलन उनकी जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती है, या शायद हम निगलेक्ट करते हैं उस पार्ट को. लेकिन दिस इज़ बिकॉज उनकी काविशों की वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनी है, और प्लीज़ काइंडली ये स्ट्रैटेजी जो है हमें इन्फोर्स करने की ज़रूरत है. तो प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस gathering today. Now we'll open the floor for questions and answers from the press. So press, is there anything else that you want? मैडम मिनिस्टर सॉरी, आपसे दरख्वास्त है कि आप बस वो पोस्टर अनवेल कर लें. अच्छा, ओके, बहुत शुक्रिया. आई थिंक ये इंक्वायरी इनकी तरफ से होती है. लेट मी टेल यू कि एक जो चीज़ हम करते हैं, जो भी डेथ होती है इन द हॉस्पिटल उसकी ऑटोप्सी हम करते हैं. उसकी ऑटोप्सी मतलब ये नहीं है कि उसको चीर फाड़ करते हैं, वो तो MLO मेडिकल लीगल ऑफिसर्स का काम होता है, इट्स अ मेडिकल लीगल केस. बट जो ऐसे इमरजेंसी में आते हैं वहाँ डेथ हो जाती है या वार्ड में डेथ हो जाती है, उसकी जो है वर्बल ऑटोप्सी हम करते हैं. उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होती है अस्पताल के अमले की तरफ से कि क्यों हुआ, क्या हुआ, किस तरह की ट्रीटमेंट दी, वाकई में इतना सीरियस था कि वो जो है उसकी डेथ हो गई. तो ये इस तरह से वी आर डूइंग दिस हर सुबह. हर कौन से दिनों पे होती है आपकी वर्बल ऑटोप्सी लगा लें? नहीं वर्बल MNM रिव्यू ऑफ द केस आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स अ वर्बल ऑटोप्सी ना. But it's a verbal autopsy which is done on and is cross-examination of all the doctors present, so that proper report is made and the doctors are warned not to do any shortcomings next time for the next patient. ताकि उसका देखें डॉक्टर्स भी जो हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी तरफ से कोई कोताही भी हो सकती है. अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं हो तो it's not, we do not want to penalize those doctors because there was a slight error in their judgment or in